झुग्गी झोपड़ियों से फैल रहा है संक्रमण। सारी कवायद करने के बाद भी जो महानगर हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता, एक ही कोठरी में 10-10 लोग हैं, शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते थे। एक टुकड़ी गई ड्यूटी करने तो दूसरी ने आराम किया, दूसरी आई तो तीसरी गई, इस तरह से होता था। और जिस तरह से ट्रेन की बोगियां हैं वैसे भी बनाया गया है कई जगह, नीचे कुछ लोग सो रहे हैं, उसके ऊपर सो रहे हैं, उसके ऊपर सो रहे हैं। पूरी तौर पर जहाँ लगता ही नहीं कि व्यक्ति का निवास हो सकता है, जहाँ कोई गरिमा न हो, वैसा जीवन यापन करते हैं भारत के कई प्रदेशों के मजदूर महानगरों में। वह महानगर मुंबई है, सूरत है, अहमदाबाद है, गुजरात के कई राज्य हैं, मुंबई के कई स्थान हैं जहाँ इस तरह से होता है। पंजाब में भी कई स्थानों पर इस तरह से स्थिति बनी हुई है। उनको वापस लाए जाने के लिए अब कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्रियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जो दानवीर थे अब वो अभी अपने हाथ जिस तरह से फैलाए थे अब बटोर रहे हैं, क्योंकि रोज रोज भोजन देना संभव नहीं है। महीनों तक वह दे चुके हैं। आधा पेट खाना खा करके कभी मिला कभी नहीं मिला, कभी मुट्ठी भर चना कभी वो मना, ऐसे कहते हैं, कभी हुमी हुमा। तो ऐसे है, मान लीजिए एक ही दिन कई लोगों ने पहुंचा दिया, दूसरे दिन एक ही लोगों ने पहुंचाया, वो अभी आधा आधा पेट हुआ, तीसरे दिन कोई आया ही नहीं। सरकार अब कर नहीं पा रही है, सच बात तो यही है, और करना भी संभव नहीं है। अब इन्हें वापस कैसे लाया जाए इसकी बात मैं कर रहा हूँ। मैंने बताया कि यूपी के सीएम तैयार हैं कि हमारी सीमा पर भेजिए और राज्य उसके लिए व्यवस्था करें, हम उन्हें पहुँचाएंगे और 14 दिन तक हम क्वारंटाइन करेंगे उन्हें उनके ज़िले में। अब दबाव बन रहा है भारतीय रेलवे पर कि भैया ट्रेन संचालित किया जाए। इस पर लगातार प्रधानमंत्री जी पर दबाव बन रहा है। लोग सोशल साइट्स के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, अन्य संचार जनित माध्यमों से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोग दबाव बना रहे हैं। रेल मंत्रालय पूरी तौर पर तैयार है कि हम सेवा देंगे। जानकारों के मुताबिक यदि माना जाए तो जहां रेलें खड़ी हैं वहां उनको ठीक से सुरक्षित किया जा रहा है, उसमें दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। ट्रेनों का कब संचालन हो जाए तो अपने कमर कस करके तैयार है। उसके लिए आना पड़ेगा पहले लोगों को, घंटों पहले, और जांच की जाएगी, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि बीच वाली सीट खाली रहेगी। और एक बात और जो सामने आई है कि ट्रेन कहीं रुकेगी नहीं। जो ट्रेनों को जगह जगह लोग रोक देते हैं उस तरह से नहीं रोक पाएंगे। जैसे ट्रेन अगर अहमदाबाद से चली तो सीधे आकर के रुकेगी इलाहाबाद, वहाँ के जो लोग हैं वो उतारे जाएंगे। जैसे सीधे रुकेगी वाराणसी अथवा सीधे रुकेगी पटना, इस तरह से। यदि पटना के लोग हैं, बिहार के लोग, तो सीधे अहमदाबाद से, मुंबई से सीधे पटना रुकेगी। बीच में कहीं कोई स्टॉपेज नहीं होगा और चेन पुलिंग कोई नहीं कर पाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति लेनी पड़ेगी। जब वो अभी तैयार होगा और रेलवे पुलिस फोर्स तैयार होगा कि हम सुरक्षा दे लेंगे, जगह जगह जो इनके जीआरपी हैं, जो राजकीय रेलवे पुलिस हैं, उनको तैयार करना पड़ेगा समस्त संसाधनों से लैस होकर के। हाँ, उसमें कोई वातानुकूलित बोगियां नहीं रहेंगी और न ही कोई जनरल का रहेगा। यह यात्राएं निःशुल्क होंगी। अब कैसे करेंगे, अब यह तो समय ही बताएगा। पूर्व में लेकिन जो भी बसों की यात्रा हुई थी वह निःशुल्क नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश परिवहन ने उनके किराया लिया था और ऐसे किया था। अब आज की बैठक में तमाम मुख्यमंत्री इस बात पर दबाव बनाएंगे प्रधानमंत्री से कि उन्हें उनके घर भेजा जाए, क्योंकि कभी भी स्थिति विस्फोटक हो सकती है, वो सड़कों पर आ सकते हैं और उनको फिर काबू में करना काफ़ी मुश्किल होगा। अब पालन कैसे नहीं हो रहा है, मैंने पहले भी बताया कि नल वही है। 100 लोग एक जगह हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, 3-4 नल हैं, 3-4 शौचालय हैं। लाइन लगेगी सबको एक ही साथ, लगभग जो समय है भोर का 4 बजे से 6 बजे 7 बजे के बीच सभी को जाना होता है। ऐसे ही शाम का भी वक्त है, दिन में अदा कदा लोग जाते रहते हैं। जैसे आज के जेलों में वह स्थिति है, कहीं भी कारागार में ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ भी लाइन लगा, जो शक्तिशाली कैदी है वह डब्बा अपने पास रखता है, उसका डब्बा कोई नहीं छूता। वह जब जाएगा तो वहाँ लाइन खत्म हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में वहाँ भी यही स्थिति, एक ही नल बार बार चलाना है। अब आदमी हाथ तो धुल लिया, नल को कोई धुलने की आदत नहीं डालता कि एक बार हम
उस टोटी को भी धुल लें, ऐसा नहीं हो पाता है। तो संक्रमण वहाँ तेजी से फैल रहा है। यही कारण है कि ऐसे महानगरों में यह क्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो सरकारें गंभीर हैं और जल्दी ही कोई इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय होगा। आइसोलेटेड कोच भी होंगे जिसमें चिकित्सक और चिकित्साकर्मी उन ट्रेनों में रहेंगे और लगातार जांच करते रहेंगे, वहां तक पहुंचाएंगे। अब हम बात करते हैं विदेश से स्वदेश वापसी की। यह अभी एक बड़ी संख्या है। विदेश में जो काम करते थे उनके काम धंधे बंद हो गए हैं, जिन नौकरियों में थे वह कंपनियां बंद हो गई हैं। कुछ दिनों तक अपने पास से जो पैसे थे उससे खाया पिया, कुछ लोगों ने विदेशों में भी दरिया दिली दिखाया, किंतु उन लोगों ने भी अब अपने हाथ बटोर लिए हैं। कंपनियां पैसा नहीं दे रही हैं। जब भारत में नहीं दे रही हैं तो विदेश में क्यों देंगी? यहाँ तो बार बार दबाव सरकार बना रही है कि कंपनियां एक महीने का वेतन उन्हें दें। बताइए ना किस कंपनी ने दिया है? बार बार चुनौती देकर के कह रहा हूं, किस कंपनी ने दे दिया है? सारे श्रमिकों को उनके अकाउंट में भेज दिया है। यदि श्रमिकों को भेजा भी होगा तो आधे से अधिक श्रमिक रजिस्टर्ड नहीं है, वहाँ उनका कहीं पंजीकरण नहीं है, क्योंकि वह ठेकेदार के माध्यम से भेजे गए हैं। जिस तरह से सरकारें आउटसोर्सिंग पर आज काम ले रही हैं, सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं। ठेकेदार नौकरी देगा, ठेकेदार कहेगा जैसे मैं ठेकेदार हो गया, मुझे अगर 500 कंप्यूटर ऑपरेटर देने हैं तो सरकार से आवेदन करेंगे कि हम 500 कंप्यूटर ऑपरेटर देंगे, तो निविदा होगी। हम कहेंगे एक कंप्यूटर ऑपरेटर हम दे देंगे 18,000 रुपये प्रति माह पर, दूसरा कहेगा हम 16,000 प्रति माह पर देंगे, एक कहेगा 20,000 प्रति माह पर हम देंगे, एक कहेगा 14,000 प्रति माह पर दे देंगे। तो 14,000 वाले का फाइनल हो जाएगा, वह ठेकेदार ही उनको पैसा देगा। अब इससे मतलब नहीं है कि वो कितना दे रहा है। आप अगर जाएंगे शिकायत करेंगे तो संबंधित अधिकारी कहेगा कि हमसे क्या मतलब, वह ठेकेदार जाने आप उससे, क्योंकि आउटसोर्सिंग है। आज नशा चढ़ा हुआ है देश के युवाओं पर, इस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। आउटसोर्सिंग, भ्रष्टाचार होगा और हमारी गाढ़ी कमाई पर जो हमने मेहनत किया है उस पर शोषण होगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। ध्यान रखो बंधुओं, जिस प्रकार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मिलिट्री के जवान हैं 1,000, उनका शोषण होता है, वेतन आहरित होता है कुछ और दिया जाता है कुछ। यह है महामना का पवित्र मंदिर और यह यहाँ से सांसद चुने गए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं है, आवाज उठाते रहिए, दबा दी जाएगी। लोग आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर देंगे। इस आदमी का यही स्वभाव है और यह देश का सच्चा नागरिक नहीं हो सकता। लेकिन देश का सच्चा नागरिक तो बोलेगा ही, बोलने से उसे रोकेगा कौन? अब दोस्तों आउटसोर्सिंग की स्थिति है तो वह मजदूर पंजीकृत नहीं है, कहीं उनका कुछ नहीं है, मर जाएंगे फेंक दिए जाएंगे, कहीं उनका नामो निशान नहीं है। आप रेलवे में भी ऐसे ही देखेंगे, रेलवे की पटरियों पर कभी आप पूछिएगा, पश्चिम बंगाल के हैं, बिहार के हैं, कहीं कोई पंजीकरण नहीं है। श्रमिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कहीं कोई पालन नहीं होता। अब विदेश पर आते हैं, सबसे अधिक संख्या वहां से आने वाले जो लोग हैं वो खाड़ी देशों में निवास करते हैं। लगातार उनके भी दबाव बन रहे हैं, खाड़ी देशों से वह लोग आएंगे। इसके लिए भारी मात्रा में एरोप्लेन की आवश्यकता होगी, चिकित्सीय सुविधाओं की आवश्यकता होगी। उन्हें कैसे नियंत्रित रूप से ले आया जाए, कैसे उन्हें क्वारंटाइन किया जाए और कैसे उनकी जांच की जाए, ये एक बड़ा मामला है। अब यह तमाम देश हैं, 50 देश हैं लगभग, खाड़ी के देशों में सबसे अधिक हैं, उसके बाद और भी देश हैं, कोई देश बाकी नहीं है जहां भारतीय न रहते हों। अब देखिए कैसे ले आते हैं लोग, लेकिन व्यवस्था इस पर हो रही है, सरकारें गंभीर हैं। लगातार विदेश मंत्रालय से लेकर के और प्रधानमंत्री जी तक उनका कभी प्रवासी सम्मेलन होता है, उनका सम्मान किया जाता है। आज वह कह रहे हैं कि हमारी कौन सी जरूरत है, भारत सरकार क्यों नहीं हमारे ऊपर विचार कर रही है। अब दोस्तों इसके लिए कैसे प्लान बनती है? बोतल बंद पानी से भी सस्ता दूध हो गया है। सबसे खराब स्थिति जो दूध वाले हैं उनकी है, क्योंकि 20 रुपया लीटर, 18 रुपये लीटर, 25 रुपया लीटर दूध बिक रहा है। पशुपालक अपने पशुओं को खिला भी नहीं पा रहे हैं। पशुपालक भी कुपोषित है और पशु भी कुपोषित है, क्योंकि दूध के जो व्यापार है वह बंद हो गए हैं, दूध की सप्लाई बाहर नहीं हो रही है। जो मिष्ठान बनते थे, खोया भुना जाता था, जो पनीर बनता था, वह सारा कुछ बंद है। इसलिए दूधियों के सामने बड़ा संकट है। अभी राजस्थान से एक रिपोर्ट आई है कि 16 रुपया प्रति लीटर दूध बिका है।
मौलाना साद की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जो काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं, लगातार उन पर शिकंजा भी कस रहा है। अब निगेटिव आई है तो रिपोर्ट लेने तो कोई गया होगा, साद कहाँ है या नहीं बताया जा रहा है। लेकिन यह बताया गया है कि जो जांच टीम है, स्पेशल जांच टीम, उसका सहयोग कर रहे हैं। इमरान कठपुतली साबित हुए हैं इस बार। उन्होंने कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि लोगों के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाएगा, और उन्होंने यह भी कहा कि हम सामूहिक नमाज को भी नहीं रोकेंगे क्योंकि यह धार्मिक मामला है, इस पर हम पाबंदी नहीं लगाएंगे। जैसे ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हम नहीं बढ़ाएंगे, उसके 24 घंटे के अंदर ही सेना ने कमान संभाल लिया और कहा नहीं, लॉकडाउन तो बढ़ेगा। इमरान की ऐसी की तैसी और सेना ने वहाँ मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता हैं मेजर जनरल बाबर इख्तियार, इन्होंने लॉकडाउन को और भी बढ़ाया है। संभव है कि सामूहिक रूप से जो नमाज पढ़ने की बात कही गई है उस पर भी पाबंदी लगाया जाए। चाइना ने तिब्बत सहित अन्य कई देशों को घटिया सामान चाइना ने भेजा है, कई देशों को घटिया सामान भेजा है, जिसमें भारत है। अभी तक भारत वापस नहीं कर पाया और यह भी नहीं बता पाया कि सामान कितने घटिया हैं। बांग्लादेश को भारत ने दिया है 1 लाख टैबलेट जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का है, और 50,000 सर्जिकल दास्ताने भी दिए हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से आपको इन चीज़ों को बताते हुए आप भिज्ञ भी हैं। मैं यह नहीं कहता कि भैया ज्ञान बांट रहा हूं, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, हम भी अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहे हैं। आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने आप को बचाएंगे, अपने कुटुंब को, गांव को, मोहल्ले को, देश को बचाएंगे, विश्व को बचाएंगे। क्रीडवंतो विश्व मार्यम, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। जो संकट है उसके बादल छटेंगे और हम इस प्रकृति के साथ तारतम्य बनाएंगे, जीना सीख लेंगे, क्योंकि जीने की आदत हमने खराब कर दिया था। हमने प्रकृति पर अपना ही एक अधिकार समझ लिया था, हमने मान लिया था कि हम ही सब कुछ हैं। यह जीव जंतु, पशु पक्षी और यह जो पेड़ पौधे हैं, यह सब नगण्य हैं, सबका निर्माण तो हमसे होना है। इनकी ऐसी की तैसी तो दंड तो भोगना पड़ेगा। विनम्र भाव से सभी आत्मीय दोस्तों को सादर नमस्कार।